आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल मैनिपुलेशन के ऊपर पे। इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि किसी की भावनाओं का इस्तेमाल करके, किसी की फीलिंग्स का इस्तेमाल करके उस इंसान से अपना काम निकलवाना। अगर तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा होगा तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि तुम किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल करके, यूज करके उससे वो सब करवाना जो वो कभी भी नहीं करता। क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कोई प्रेशर नहीं करेगा, तुम खुद से ही वो सारी चीजें करने लग जाओगे जो शायद तुम कभी करना नहीं चाहते थे और तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम बधे होते हो अपनी फीलिंग्स के साथ। जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, किसी को ना कहना चाहते थे तुम लेकिन कह नहीं पाए। अंदर से आवाज आ रही थी कि यार ना बोल दूं, लेकिन तुमने हाँ बोल दिया। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम कमजोर हो सकता है कि तुम मैनिपुलेशन का शिकार हो और तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन डोंट वरी, तुम मेरे फॉलोअर हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो तुम्हारा हक बनता है मुझसे पूछना और मेरा हक बनता है तुम्हें बताना कि दुनिया में कोई चाह करके भी तुम्हारा इस्तेमाल ना कर पाए। देखो आज की वीडियो थोड़ी कड़वी हो सकती है क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूँ जहाँ पे प्यार के नाम पे लोग तुम्हारे इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करके। यहाँ पे कोई भी तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई तुम पे चिल्लाएगा नहीं। धीरे धीरे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल करके तुमसे अपना काम निकलवाया जाएगा और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हें गिल्ट महसूस करा जाएगा, तुम्हें तुम्हारी नजरों में गलत बनाया जाएगा और तुम्हें ये महसूस करा जाएगा अंदर से कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम गलत इंसान हो। और फिर तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम खुद ही झुकने लग जाते हो। मैनिपुलेटर की जो खास बात होती है वो दिखता कैसा है, बहुत स्वीट। उसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि वो कभी बुरा नहीं दिखता। वो अक्सर तुम्हें बहुत केयरिंग लगेगा, बहुत लविंग लगेगा और वो हमेशा तुमसे इस तरह की बातें करेगा कि मैंने हमेशा तुम्हारी चिंता करी, हमेशा तुम्हारी केयर करी और तुम बदल गए। तुम सुनने में बातें बहुत स्वीट लगती है, लेकिन इसके अंदर का, इसके बैकएंड का जो मैसेज होता है वो पता क्या होता है कि तुम वही करो जो मैं चाह रहा हूँ। इमोशनल मैनिपुलेशन के तुम्हें कुछ सिग्नल बताता हूँ। नंबर 1, तुम्हें हमेशा ये फील करवाया जाएगा कि तुम उस इंसान की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते। यानी कि तुम सब कुछ करने के बाद भी, खुद की खुशी को सैक्रिफाइस करने के बाद भी अपने आप को गिल्ट में ही देखोगे। गलती दूसरे इंसान की होगी लेकिन माफी तुम मांगोगे। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान तुम्हें रो के दिखाएगा और यही तुम बह जाओगे और तुमको लगेगा कि सारी मिस्टेक तुम्हारी है। जब तुम सामने वाले की बात नहीं मानोगे ना, तब सामने वाला तुमसे बातचीत करना ही बंद कर देगा और तुम्हें महसूस होगा कि यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुमसे क्या गलती होगी। वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि तुम खुद बेचैन होकर के खुद ही झुक जाओ। अगर तुम सैड होगे तो सामने वाला इंसान पता क्या कहेगा, बस इतनी सी बात पे यार तुम सैड हो गए, इतनी सी बात पे। तुम ना ज्यादा सोचते हो और तुम क्या करते हो, धीरे धीरे अपनी खुद की फीलिंग्स पर ही डाउट करने लग जाते हो। सामने वाला इंसान हमेशा तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन इसके बिहाइंड का सच पता क्या होता है, वो हमेशा तुम्हें तुम्हारी लिमिट में रखना चाहता है। ये सच्चाई है। और ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया ना, ये शुरुआत में नहीं होता। इसका असर ही होता है कि शुरुआत में कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद का डिसीजन लेने से डरते हो और तुम्हें हर बात में अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कि भाई सामने वाला अप्रूव करेगा तब मैं इस काम को करूंगा, क्योंकि तुमको लगने लगता है कि तुम हर डिसीजन ही गलत लेते हो। तुम खुद पे सेल्फ डाउट करते हो और जब सामने वाला तुम्हें बताएगा तभी तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, ऐसा तुमको लगेगा। तुम अपनी जो अपनी रियल पर्सनैलिटी होगी ना, वो तुम जी ही नहीं पाओगे। तुम दूसरे के मूड के अकॉर्डिंग जियोगे और एक दिन तुम महसूस करोगे कि यार तुमने अपनी रियल पर्सनैलिटी जो तुम थे वो तुमने खो दिया। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी ये सब बातें तुम्हारे मन में डाउट पैदा करेंगी। अगर ये सब तुम्हारे साथ में हो रहा है तो तुमने बचना कैसे, अब तुम्हें ये बताता हूँ मैं। देखो अपनी जो गट फीलिंग होती है ना, अपनी फीलिंग को हमेशा गलत मत मानो। हो सकता है जो तुम्हें गलत लग रहा हो वो वाकई गलत हो। और जिंदगी में ना कहना सीखो। जो इंसान तुम्हारे नो की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता ना, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना जानता होगा तो वो तुम्हारे नो की भी रिस्पेक्ट करना जानता होगा। वो तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। हर बार हर बात पे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हर बार अपने आप को ओवर एक्सप्लेन मत करो। अपनी खुशी को जस्टिफाई करने की जरूरत है। मेरी बात को याद रखना, ट्रू लव जो होता है, सच्चा प्यार जो होता है, वो कभी भी आपको डराता नहीं है, आपको गिल्ट में नहीं रखता, आपको छोटा महसूस नहीं कराता। अगर कोई इंसान तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करके तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं है। असल बात यह कि तुम बहुत ट्रू हो, तुम बहुत सच्चे इंसान हो और सामने वाले को ये बात पता है कि तुम ट्रू हो, तुम सच्चे हो और वो तुम्हारी सच्चाई का ही फायदा उठा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना फ्रॉड लोगों के साथ नहीं होती हैं। एक बात मेरी याद रखना, दिल का अच्छा होना बुरी बात नहीं है। दिल से अच्छे बनो, बेशक अच्छे बनो, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ मत जाओ। अपने आप की सुनो। जो चीज तुम्हें लग रही है कि गलत है, वाकई वो गलत है, हो सकता है वो गलत ही हो, तो चीजों को गहराई से समझो। किसी पे इस हद तक ट्रस्ट मत करो कि सामने वाला तुम्हारे इमोशंस को ही मैनिपुलेट करके तुमसे अपनी वो चीजें भी करवाए जो तुम करना नहीं चाहते। वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी वीडियो ने तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ऐड करी तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है। मेरे को फॉलो जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस तुमसे तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी, तुम्हारे अंदर की जो छुपी हुई पर्सनैलिटी है, उसको तुमसे मिलाने में मदद करेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी ध्यान रखो अपना। मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।